हम सब ने दर्द को झेला है सर। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं। गुरुद्वारे में खाना खाया हूं। एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वायरी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज, हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर ही लिखता हूं, लिव डेंजरसली। जिंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना। वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अगर राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है। बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं एमबीए कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाई कोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना,
वो वरदान बन गया सर। बहुत बहुत बड़े सहयोगी रहे मेरे संघर्ष के। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, पता नहीं हो सकता कहीं मुझे बैठकर सुन रहे हो। किसी जमाने में विमर्श नाम की इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे सर। वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे और बड़ी मदद करते थे। और मैं उनके साथ मनमोहन चौराहे पे मस्जिद है, मैं वहीं पे उनके साथ कभी कभी रहता था। अटाला ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर। वो मेरे संघर्ष के बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं सर। इंसर्च एकेडमी चलती थी, कुंदन राय भाई हमारे, पता नहीं हो सकता शायद हमें कहीं सुन रहे हो, उन्होंने बड़ी मदद की सर। सबसे अहम आदमी जो रहा जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा वह है सुरेश सिंह। एटीएन एकेडमी चलाते थे सर। वो पहला आदमी है मेरे जीवन में जिसने मुझे एक अच्छी रकम मेरे हाथ में रखी पढ़ाने के एवज में। अरे कहा हो जा सर, आप पैसा ले जाइए और कभी आपको जरूरत हो तो हमसे मिलिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं सुरेश सिंह। बहुत मर्दाने किस्म के आदमी। अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, लेकिन उनसे बड़ा अच्छा वो रहा। फिर मैं दिल्ली चलाया, मेरे एक बड़े अहम सहयोगी रहे नीरज तिवारी जी। उन पर तो मैं एक अलग क्लास ले ही लूंगा। बड़ा रोल रहा उनका मेरे जीवन में। और मेरे मित्र हैं मनोज जायसवाल, अभी वो एक इंटीग्रिटी आईएएस करके संस्था चलाते हैं। उनका एक बड़ा अहम रोल रहा। बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में। और नीरज भारद्वाज जी हैं, राव आईएएस में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। के बशर साहब हमारे इकोनॉमी के टीचर हैं, उनका नाम लिए तो मैं वो बात ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं। और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक ऋण है मेरे ऊपर वो ऋण भी चुकाऊंगा सर। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। सर मैं आगरा पढ़ाने गया, हमारे अमित भाई वहां कोचिंग चलाते हैं, सीएन सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। सेंटर ऑफ एम्बिशन आगरा में है, बड़ी फेमस कोचिंग है। अमित भाई चलाते हैं, अमित सिंह हमारे बहुत जबरदस्त आदमी, बड़ा फैंटास्टिक टाइप के आदमी है। आज भी हमको बुलाते हैं वो। आप आगरा एंटर करेंगे तो एक चौराहा पड़ता है, वही चौराहे पे उनकी कोचिंग है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। तो मैं उनके यहां पढ़ाने गया, क्लास लेने गया। तो सर मेरे जो कपड़े थे पढ़ाने वाले वो गीले थे, पैसा था नहीं जेब में, और कॉल आ गई कि भाई आपको वहां आके पढ़ाना है। मैंने कहा यार वहां पढ़ा देंगे तो 10-20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो सर नीरज तिवारी ने क्या किया, वो जो मेरे कपड़े गीले थे वो बंदा, हम यहां से आए सराय काले खां, और सराय काले खां से हमने बस पकड़ी और हमें आगरा जाना था। तो वो रास्ते भर वो मेरी शर्ट को बाहर ऐसे लटकाए रहा कि हवा चलेगी तो सूख जाएगी। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं। मटन करी बना ले तो ताराचंद में बम बनाना भी सिखाया जाता है सर। हमारा केपीयूसी छात्रावास तो उसमें डिग्री देता है सर इलाहाबाद में कि कितनी आवाज पैदा होती है। इलाहाबाद एक बहुत ही महान सेंटर है सर, बहुत महान। विद्या का क्षेत्र है, हिंसा का क्षेत्र है, क्रांतिकारियों का क्षेत्र है, और उसको फिर से एक बार भारत के पटल पर उभरना पड़ेगा। जब भी भारत का पुनरुत्थान होगा तो उसकी धारा फिर से इलाहाबाद से ही बहेगी, क्योंकि उस मिट्टी में है कुछ। आज जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के, लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे। सर ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा।
जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री SK ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माता जी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं, जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां। पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर, यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं, भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले बे? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? और बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में हैं सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपनी जीवन में साइकिल को जगह दें सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। और कभी आपको लगे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, आप आइए दिल्ली और हमारे साथ साइकिलिंग करिए 60 किलोमीटर की 1 गो में। पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर। उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर। बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी। उस साइकिल ने मुझे नाम दिया। उस साइकिल ने मुझे सेहत दी सर। मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, सर्कोडिसिक की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा भाई आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर? बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता है क्या सर? स्वस्थ शरीर। ये जबान इतनी बड़ी, सर दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने।
तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में। तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, मैं मिश्रा जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ए के मिश्रा जी ने बहुत साथ दिया, चाणक्य एकेडमी चलाते हैं और बहुत ज्यादा साथ दिया उन्होंने। तो चंद्रदीप सरकार ने जब हमें ब्रेवो स्कूटर पे देखा, बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अबे मैंने कहा पागल हो मैं, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत है, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, या एक बिस्सा ये हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। अबे तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश किए हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे वो जब अंग्रेज थे, तब तुम कहां थे? बहुत मारा पटक पटक के, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। हार जीत तो चलती रहेगी सर। उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना, तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। जिंदगी में 2 ही चीज देखो, लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, वो बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर।
मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, पापा सुनाम कर 10, 20, 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं, उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे है। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार? जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहती है डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह देंगे। अरे एकदम कह, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों का काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, वो तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो। और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरा एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में, ना बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? कहीं गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गोबर खाए होगे। नहीं नहीं अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। पर सर झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर। भारत को बचाओ सर, बस यही आपका प्रेम है मेरे लिए।